के मैं सबको स्वागत करता हूँ आज के मैरिज सेमिनार मीटिंग में। हालेलुया। आज के वचन प्रभु हमसे सबसे बातचीत करे और हमें प्रभु के करीब लेके आए। हालेलुया। में हम विश्वास करते हैं कि आप सब परिवार होकर, पति पत्नी होकर, माता पिता बच्चे मिलकर इस वीडियो को देख रहे यूट्यूब से। जहाँ भी आप हो, प्रभु इस वचन से आपको सबको आशीष करे। तो आज के वचन का शीर्षक है, कैसे हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे सकते हैं या परमेश्वर को पहला स्थान रख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है, महत्वपूर्ण वचन है। इसे पकड़िए और आशीष पाइए। प्रेज द लॉर्ड। कि ये परमेश्वर का दिल की बात है कि हम परमेश्वर को पहला रखें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, क्रिस्त केंद्रित जीवन। हमें मसीह को केंद्रित करके यीशु मसीह के चारों ओर घूमना। यस, यीशु को चारों, उसके चारों, जैसे सूर्य के चारों ओर सारा ग्रह मंडल, सारे चंद्रमा सब घूमते हैं 24/7। उसी तरह हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे पति पत्नी का जीवन परमेश्वर की चारों ओर घूमना है। परमेश्वर की बातों में क्या बोलते हैं, पूरा से मग्न होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, परमेश्वर चाहते कि हम करें इसे। प्रभु के वचन में प्रभु हमसे बातचीत करके कहता है मत्ती 6:33 में, क्या लिखा है मत्ती 6:33 में? इसीलिए पहले तुम उस राज्य का उसके राज्य का हाँ, और धर्म की खोज करो, और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाए। क्या मिल जाएंगे? कैसे हम सब कुछ मिल सकते हैं? घर आ सकते, यस। गाड़ी आ सकती, यस। आशीष आ सकती, यस। जॉब आ सकती, यस। प्रमोशंस, जी हाँ। कैसे आएंगे? उसका शर्त क्या है? प्रभु क्या लिखा है? पहले अगर हम प्रभु को खोजेंगे, प्रभु के राज्य के पीछे जाएंगे, उसके धन के पीछे खोज करेंगे, प्रभु क्या बोलते? मैं तुझे सब कुछ देंगे। उसका मतलब है मसीह केंद्रित जीवन। उसका मतलब है प्रभु को पहला रखना, पहला स्थान, प्रथम स्थान देना। प्रेज लॉर्ड। पर क्या होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में या विश्वासी में भी बहुत सारे विश्वासी, हर विश्वासी नहीं, पर बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, दूसरा सारी चीजों को पहले प्रथम स्थान देते हैं और बाद में समय मिलेगा तो परमेश्वर को स्थान देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कोई लोग परिवार को बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण देते हैं। कोई रिश्तों को, परिवार रिश्ता जो उसों से रिश्ता ही सब कुछ है। पति देव उस एक दिन पति देव ही छोड़कर निकल जाते हैं। कभी कोई लोग तो बेटा, मेरा बेटा। क्या होता है? बेटा माता पिता को छोड़कर उन्हें दुख और खेदित करते हैं। हालेलुया। कौन सा भी चीज अगर परमेश्वर से बड़ा है, वो चीज आपको टुकराएंगे, आपको निराश करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग निराशपन में, बहुत लोग की डिप्रेशन में है, क्योंकि वो प्रभु को परम स्थान नहीं दिया है। इसे आज कृपा करके आज के वचन को सुनिए और आशीष पाइए। हालेलुया। तो जैसा अपोस्टल जी अक्सर हमें कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, यस, ये बहुत अब सबको चाहिए, पर इसका पीछे अगर हम जाएंगे और प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देंगे, क्या होगा? ना रोटी मिलेंगे, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु को प्रथम स्थान दे। तो अगर कोई भी चीज प्रभु का स्थान देंगे, इस तरह की एक व्यक्ति अगर रेती को पकड़ेंगे, क्या होगा? इतना जोर से पकड़ रहे, यस, मेरा मकान, मेरे रिश्ते, मेरा जॉब, मेरा परिवार, वो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? मेरे पैसे इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? एक दिन कितने भी आप ताम के लेंगे, पूरा रेती जैसा निकल जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेंगे। इसे जब प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देते, हम बहुत नुकसान महसूस करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। हमारे बच्चे सुनते नहीं रहेंगे, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, साथ मिलकर नहीं जा सकते, एक दिन भी प्रेम है या बिना झगड़ा वो परिवार सोता नहीं है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को, जिसको प्रथम स्थान देना है, जिसने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु ने क्या दिया? हमें शादी दिया, हमें पति दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिया। हमने रोया, प्रभु एक पति दो, एक पत्नी दो, प्रभु दिया। बच्चे दो, बच्चे मिला, सब कुछ मिलता है। फिर हम परमेश्वर को ही छोड़कर हम इस सब सारी चीजों के पीछे चलता है। फिर क्या होता है? हमारे जीवन में नुकसान और परेशानी, डिप्रेशन। हालेलुया। हम रोके बैठते हैं, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में? कुछ भी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा प्रथम स्थान, हमारा फोकस निकल गया है।
दूसरा सारी चीज हमारा फोकस बन जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इससे बहुत सारे परिवार में डाइवर्स नहीं है, पर डाइवर्स की तरह पति पत्नी रहता है, एक बातचीत भी नहीं रहेंगे, एक पति एक उत्तर, पत्नी दक्षिण। हालेलुया, उनमें कोई बातचीत नहीं रहते, पूरा दिन वो लोग बिजी है। क्योंकि ज्यादातर क्यों? क्योंकि हम बहाना बहाना बनाते हैं, वो मुझे टाइम नहीं है प्रभु के लिए प्रार्थना करें, अरे हमारे मेरे को कितना काम है, ऑफिस का काम है, बिजनेस का काम है, मेरा बच्चों का पढ़ाई लेना है। तो हम क्या करते हैं, इस सारी चीज के लिए भाग कर आखिरी में अगर थोड़ा समय मिलेगा तो हाँ प्रभु आप जानते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तो मुझे आप समझ के लेंगे इसे, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, जाके सो जाते हैं। हालेलुया। फिर हम जाते प्रभु को, प्रभु मुझे ये दो, वो दो, पैसा दो, ये दो, मुझे घर चाहिए। आप सब कुछ जानते हैं हमको क्या चाहिए। देखो प्रभु हमारा वेटर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है, उसका स्थान दो। हालेलुया, वो कितना महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उसका योग्य स्थान दो उनको, जो उसको उसका भाग है उसको हमको देना है। हालेलुया, इसे प्रभु थे, अगर तू मेरा राज्य और यदि बातों को खोज करेंगे, मैं तुझे सब कुछ देंगे। अक्सर मैंने देखा है जब प्रभु को पहला स्थान देते हैं, हमको मांगना भी नहीं पड़ेगा, हमारे पीछे पीछे एक एक चीज आते जाएंगे, क्या घर, क्या गाड़ी, क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, सब कुछ एक ट्रेन के समान, ट्रेन के डब्बे के समान एक एक चीज हमारे जीवनों में आते रहेंगे। पर अगर इस चीजों के पीछे भागेंगे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आएंगे, रेती के समान सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएंगे। सो कृपा करके आज से परमेश्वर के लिए पहले स्थान दो, और देखो क्या क्या चमत्कार होंगे आपके जीवन में। हालेलुया, सब परिवार मिलकर आपको प्रभु को पहला स्थान देना है। जब हम पति पत्नी होकर जब पहला स्थान प्रभु को देंगे, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, वो भी प्रभु को प्रथम स्थान देंगे। अगर हम बाइबल नहीं उठाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और हमारे बच्चों को बोले अरे तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, हाँ तुम खेलते जाते हो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर, वो लोग हमें नहीं करना, आप भी नहीं करें, हम भी नहीं करेंगे। तो हमें पति पत्नी होकर हमको पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जब मैं नए नए विश्वास में आए, मेरा पहला स्थान तब से अब तक प्रभु के लिए था। मैं मेरा सुबह के जो प्रार्थना का समय, मैं किसी के लिए वो समझौता नहीं करेंगे, कुछ भी आने दो, आंधी आया, तूफान आए, अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, पर मेरा समय जो प्रभु के साथ में बिताना था, वो कभी भी दूसरा जगह नहीं रहते थे। पहले स्थान, सुबह उठकर पहला प्रथम स्थान प्रभु के लिए। पहले मुझे समय नहीं मिलता था ज्यादा, सिर्फ 1 घंटा मिलता था ऑफिस के पहले, बहुत कुछ करना पड़ता था ऑफिस के लिए, बॉम्बे बीटी जाके ट्रेन पकड़ने जाना था, इतने सारे काम रहते थे ऑफिस में, तो मेरा समय बहुत कम था, 1 घंटा का ऐसा तो मिलते थे। हालांकि मैं बहुत रोती रोती थी, प्रभु ये समय बहुत कम है, मुझे नहीं होता ऐसा, मुझे आपके समय और करीब आना चाहता हूँ, और आपके करीब, हाले आपके दिल का धड़कन को सुनना चाहता हूँ, प्रभु मुझे मदद कर। हालांकि उसके बाद प्रभु ने मेरे प्रभु को बोला, प्रभु अगर ये काम मेरे लिए अगर बोझ है, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे तेरे से दूर करते मुझे नहीं चाहिए, अगर एक काम मेरे सेवकाई करने के लिए मदद नहीं करते मुझे नहीं चाहिए। और एक दिन वही काम, इतने बड़े काम जो सरकारी नौकरी का काम के लिए इतने लोग पीछे पड़ते हैं उसके लिए, और क्या क्या नहीं करते एक सरकारी नौकरी मिलने के लिए, पर मैंने पूरे से त्याग कर मैं बोला, पर प्रभु अभी मैं तेरे लिए समय बिताएंगे, तेरे सेवकाई के लिए, तेरी चीजों के लिए। मैं मुझे मालूम पड़ा कि ना काम, ना पैसे, ना गाड़ी, कुछ भी हमें वो तृप्ति या संतुष्टि नहीं दे सकते जो यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। उसके बाद जैसा मैंने काम छोड़ा, बहुत लोग बोला ये पागल है, कैसे तूने ये नौकरी छोड़ा, मेरे ऑफिस में भी बहुत लोग बोल रहे थे तुम क्या क्यों छोड़ रहे, मैंने मुझे प्रभु के काम कर, हाँ तुम ये भी करो वो भी करो, क्या है कोई छोड़ दे क्या ऐसा काम। बहुत लोग डांटा मुझे, मत करो, मेरे डायरेक्टर खुद मुझे कैबिन में बुला के बोला तू तेरा इस्तीफा वापस लो, मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, आपको इधर ही करना है, आप अच्छे ऑफिसर हो, आप कर सकते हो, एटलीस्ट वो बात नहीं, मुझे प्रभु का सेवा करना है। तो मैंने गवाही दिया, तो उन्होंने बोला मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। तो हमको किसी के बातों में आकर हमें हमारे प्रथम स्थान को खोना नहीं है। हालेलुया, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, अभी समय बहुत कम है, तो हमको तैयार होना है। हालेलुया। तो मेरे प्रभु के प्रथम स्थान देने लगा, और प्रथम स्थान देने के मतलब क्या है हम आज सीखेंगे। हालेलुया।
और जब मैंने प्रथम स्थान दिया, मेरे माता पिता बोले क्या इतना टाइम देखते हैं, वो अंदर रूम में कड़ी लगाकर अंदर बैठती है प्रार्थना, ये क्या प्रार्थना, ये जवान में आओ टीवी देखो ये करो। मतलब नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिताजी मैंने बोला नहीं मुझे प्रार्थना चाहिए। जैसे मैं यीशु को जानने लगा, तो उसके पहले मेरी जिंदगी पूरा से दुनिया में, दुनिया की चीजों में थे, मग्न थे। जब जैसे मैंने यीशु को जाना, उसके साथ आराधना वचन प्रार्थना अकेला बैठकर, तो मेरा पूरा परिवार यीशु पे नहीं था। उसके बाद मैंने बोला प्रभु अगर शादी करेंगे तो सिर्फ विश्वासी से शादी करें। बहुत लोग मेरे विरुद्ध आया, माता पिता भाई, परंतु मुझे प्रभु को प्रथम स्थान दिया, तो उनको मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना बहुत ही जरूरी है। वैसे प्रभु ने खुद एक अच्छा पति मुझे दिया। मेरा फौसी जी के जोरदार ताली बजाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु ने अच्छा पति दिया। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते, प्रभु हमारे हर एक आशीष हमारे पीछे आने लगता है। हमारा घर नहीं था, प्रभु हमें घर दिया, गाड़ी दिया, वो भी सब कुछ फ्री। जब प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, हर एक चीज, जैसे मैंने बोला गाड़ी के डिब्बे की तरह एक एक आशीष आते ही जाएंगे। परंतु हमको प्रभु को प्रथम स्थान देना बहुत अनिवार्य है और जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मार्कोस 12:30-31। मरकुस 12:30-31। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से हमारे सारे मन से और अपने सारे प्राण से और सारे प्राण से अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। पहले किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। प्रभु का अपना कुछ बाकी कुछ है, उस प्रेम से हमको प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु बोलते तेरे सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से, हालेलुया, सारे प्राण से मुझे प्रेम कर। जब हम सारे शरीर प्राण आत्मा से जब प्रभु से प्रेम करेंगे, उसके बाद प्रभु बोलते अब मुझे पहला प्रेम कर, पहले मुझे प्रधान स्थान दे। उसके बाद प्रभु बोलते और दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। इससे बड़ी कोई और आज्ञा ही नहीं। पूरा बाइबल से संक्षेप इधर ही है। पहला परमेश्वर से, क्रूस कैसे, पहले परमेश्वर से, बाद में पड़ोसी से, परमेश्वर से, पड़ोसी से। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे पड़ोसी पहला पड़ोसी कौन है? हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारी वो सास ससुर दामाद मम्मी पापा, ये सब हमारा पड़ोसी है। पहला पड़ोसी, फिर बार बार दूसरा पड़ोसी। हालेलुया। कैसे हम हमारे पति से और पत्नी से प्रेम कर सकते हैं? उस भाई से, उस सास ससुर से, उस बहू से, दामाद से, जब हम परमेश्वर को पहला प्यार करते हैं। जब परमेश्वर को हम पहला प्यार करते हैं, प्रभु रोमारे 5:5 में लिखा है, प्रभु हमें कूट से उस प्रेम, अगापे प्रेम से हमें भरता है, ताकि वो प्रेम से हम उस पति से, शायद आप बोलते नहीं मेरे पति मुझे बहुत मारता है, वो सुनता नहीं, फिर भी अगर परमेश्वर से प्रेम करते जाएंगे, वो पति से भी आप प्रेम कर सकते हैं। अगर आप बोलते मेरा पति मेरा सुनता नहीं, सिर्फ मेरे वो गाली देते हैं मुझे, हाल मेरे से साथ झगड़ा करते हैं, परंतु अगर परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे, आप उस पत्नी से आप प्रेम कर सकते हैं। आप बोलते मेरे सास मुझसे बहुत झगड़ा करते हैं, पर अगर परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे, उस सास से भी आप प्रेम कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे समय मैंने देखा है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे टूटे रिश्ते थे। अरे प्रभु ये नहीं हो सकते, टूटे रिश्ता नहीं होना है, मुझे इस रिश्ता को चंगा, मेरे रिश्तों को चंगा कर। जैसे मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे उस प्रेम से भर दिया, और हर एक रिश्ता जो टूटे रिश्ते थे वो प्रभु ने चंगा किया। हमें हर रिश्तों को चंगा करना ही है, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो हमें हर एक रिश्ता को कायम रखना है। वो लोग कैसे भी बर्ताव करने दो, कैसे भी होने दो, हमको उन्हें प्रेम करना है। वो निस्वार्थ अगर दिखने वाला पति पत्नी माँ बाप बच्चे से प्रेम नहीं करेगा, तो अंधे की परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा? तो उसका मतलब वो ढोंगी है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं ढोंगी नहीं, मैं दिखने वाला पति पत्नी से प्रेम करूंगा, बच्चों से प्रेम करूंगा। तो अंधे की परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। यस, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखो जैसे एक त्रिकोण में ऊपर की तरफ, ऊपर कौन है? परमेश्वर। नीचे कौन है? पति और पत्नी। जितना पति और पत्नी प्रभु के पास आएंगे, देखो वो दूरी पहला कैसा था? जब परमेश्वर जितना दूर है, पति पत्नी दूर रहते हैं, या माता पिता बच्चे दूर रहते हैं। पर जब परिवार होकर हम परमेश्वर का करीब आता है, हमारा रिश्ता, हमारे क्या बोलते हैं, हमारा गैप जो कनेक्शन है
पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, वो काम होते जाते। फिर हम परमेश्वर से भी एक, हमारे परिवार से भी एक होता है। इसलिए व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना होना, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से रिश्ता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। और जब व्यक्तिगत तौर से करते, फिर आप परिवार होकर, कलीसिया होकर, हम कलीसिया चलाते घर को, तो वो घर आशीष में घर होगा। वो परमेश्वर का प्लान है। आमीन आमीन हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रभु को प्रथम स्थान देना, हर क्षेत्र में, हर रिश्ते में, हर बातों में हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना। परमेश्वर कितना खुश होते हैं जब हम उसको पहला स्थान देते हैं, उसको बोलते हैं प्रभु आज मैं क्या करूं, कैसे चलाऊं, क्या करना है, सब कुछ प्रभु से मांगिए। हालेलुया। तो प्रभु को प्रथम स्थान देने के मतलब क्या है? हालेलुया। तो पहली चीज हम क्या करेंगे? अगर हम बोलते हैं मेरे को प्रभु को स्थान पहला देना, फिर तो उसका मतलब क्या है? यस, पहला मतलब है प्रभु को प्रधानता देना, टू प्रायोरिटाइज गॉड, प्रभु को प्रधान स्थान देना। ना कि हमारा पति पहला स्थान है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई भी नहीं है, ना मम्मी पापा है, पर कौन पहला स्थान है? प्रथम स्थान कौन है? परमेश्वर। प्रभु को हमें प्रथम स्थान देना है। जब परमेश्वर के साथ वो प्रथम स्थान रिश्ते हम जोड़ देते हैं, हमारे सारे दूसरे लोग का रिश्ता कायम रहता है। हालेलुया। तो पहला किसको प्रथम स्थान देना है? परमेश्वर को। उसका मतलब है प्रभु को पहला करना। इससे सुबह उठकर हमको पहला क्या करना है? हमको किचन में जाना नहीं, किचन जाके हाँ क्या आज सब्जी बनाओ, मेरे पति के लिए क्या बनाओ, इसको क्या बनाओ, नहीं। पहला हमको ना, हमको घुटना नहीं टेकना है उस क्या बोलते हैं उस फ्रिज के सामने, ओ परमेश्वर तू मेरा गुस्सा परमेश्वर है, मैं कौन सा सब्जी बनाऊं। नहीं, हमारा घुटना किसके सामने टेकना है? यीशु के सामने। प्रभु आज के दिन में तेरे हवाले करता हूँ, मुझे सामर्थ दे, आज पूरा दिन परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, मुझे आप चाहिए। जैसा हम प्रार्थना करेंगे प्रभु में ताकत और बल देंगे, जीने के लिए हमको सिखाएंगे, हमको जीना सीखना है प्रभु से। हालेलुया। पूरा दिन अच्छे तरह से जाएंगे जब हम प्रथम स्थान प्रभु को देते हैं। मुझे मालूम है बहुत कठिन है, कभी भी आपको नहीं होता है, आप अकेला व्यक्ति है आपके घर में, फिर भी आप दीजिए, देखिए कितना फर्क महसूस होंगे। पूरा दिन आपको इतना स्ट्रांग लगेंगे, कोई भी चीज आपको हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं। आप वो वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे उगते हैं। हालेलुया। नदी के किनारे के मतलब परमेश्वर जो स्रोत है उसके करीब रहना। फिर आप वो वृक्ष हर समय फल लेंगे, हर समय उन्नति और आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमको क्या करना है? हमको पहला प्रभु को पहला रखने का मतलब प्रभु को प्रधान स्थान देना हर बातों में। हम पढ़ेंगे लूका 10:42। यीशु मसीह खुद क्या बोला उसके प्रथम स्थान देने के बारे में? लूका परंतु एक बात अवश्य है। यीशु मसीह मरियम और मार्था से कह रहे, एक यीशु मसीह एक दिन एक परिवार में जाते, क्योंकि वो परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, वो पारिवारिक परमेश्वर है। तो एक दिन परमेश्वर अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाते हैं। दो बहन, वो कौन थे? मार्था और मरियम। तो परमेश्वर, मार्था तो बहुत काम में व्यस्त है, ये करे वो करे, मेरा यीशु है, ये करो वो करो, चिकन का बिरयानी बनाओ, आज ये बनाएंगे। पर मरियम परमेश्वर के पास, उसके चरणों के पास बैठकर प्रार्थना करे, उसकी आराधना करे, उसकी और निहार रहे, उसके वचन सुन रहे, उसके बातों को कान लगा रहे। हालेलुया। उसमें ही मग्न है। और मारते बोल देखो ये कुछ नहीं कर रहे काम, मेरे को मदद भी नहीं कर रहे, मैं चिकन बिरयानी बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह क्या कहता है? सुनिए। परंतु एक बात अवश्य है। एक बात, सब लोग बोलिए एक बात, सिर्फ एक बात, दो बात नहीं, एक बात अवश्य है। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएंगे। हालेलुया। क्या बात मरियम ने चुन लिया है? कौन सा भाग? काम करने की बात, या व्यस्त होने की बात, या प्रभु के चरणों में बैठना? यस, प्रभु के चरणों में बैठना। तो प्रथम स्थान मरियम ने किसको दिया? यीशु मसीह को। जब हम यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं कान लगाकर, प्रभु आप क्या चाहते हैं आज के दिन में, क्या करूं? सुबह सुबह उठकर उसके साथ, पूरा दिन प्रभु का है, पर सुबह जब वो जैसा दूध का जो मलाई है पहला स्थान है, उसको प्रभु वो मलाई के जैसे वो पूरा दिन का मलाई हम प्रभु को देता है, प्रभु पूरा दिन संभालता है। हालेलुया। वो दूध को फटने नहीं देंगे, वो पूरा दिन को अच्छे रखेंगे।
तो कुछ भी होने दो। शायद कल रात आपने बहुत परेशानी से गया, बहुत टेंशन से गया, दूसरा दिन मुझे उठने का ही नहीं, प्रभु का स्थान बैठने का ही नहीं, प्रभु नहीं चाहिए, कलीसिया नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम आएंगे, आंधी तूफान आएंगे। यीशु मसीह खुद बोला, जब तक तू दुनिया में है ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, पर आप हर्ष से भरो क्योंकि मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। अगर प्रभु हमारा साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता? कौन सा परिस्थिति है जो आपको मुकाबला कर सकता है? हालेलुया। इससे प्रभु को पहला प्रथम स्थान देना है। जब मरियम ने प्रथम स्थान दिया, प्रभु ने इसलिए अच्छे भाग दिया है। जब जब आप प्रभु के लिए पहला स्थान देते, प्रभु बोलते मेरा बेटी, ये मेरा बेटा उत्तम स्थान लिया है, इस स्थान को कोई छीन नहीं सकता है। दूसरा सब कुछ शैतान छीनने की कोशिश करेगा, पर जब आप प्रभु के स्थान जो प्रभु के देना है देता है, प्रभु बोलते ये स्थान कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो पहला चीज है क्या है? जब आप प्रभु को पहला स्थान देने के मतलब, या मसीह केंद्रित जीवन का मतलब, हम प्रभु के लिए प्रथम स्थान देता है, फिर दूसरे बातें, फिर बच्चों का पढ़ाई, फिर पति को ओके उसका सेवा करना सब अच्छा है, पर प्रभु को पहला स्थान हमको देना ही है। उसको हिलने को मत दो, वो स्थान कभी दूसरा मत बनाओ, प्रभु को दूसरा स्थान मत दो। फिर देखो कितना आशीष आप मिल सकते हैं आपके आपके जीवन में। दूसरा, प्रभु को पहला स्थान देने के मतलब है प्रभु को खुश करना, प्रसन्न करना। हमारा एक ही मकसद है, प्रभु को कैसे मैं खुश कर सकता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इब्रानी 11 में एक वचन है, वहां पर आई थिंक इब्रानी 11:4 या 5 कुछ में वहां पर है इनोक के बारे में। प्रभु का वचन में इनोक के बारे में भी लिखा है, इनोक परमेश्वर के साथ चले, और वो इस धरती से लेने के पहला उसका एक गवाही था। आपको मालूम है क्या गवाही प्रभु यीशु मसीह देते हैं इनोक के बारे में? कौन बताएंगे? वहां पर लिखा है इनोक मुझे खुश किया, पर इनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। इनोक प्लीज्ड हिज गॉड। ये गवाह कौन देता है? यीशु मसीह। वाह, इनोक ने परमेश्वर को खुश किया, ये गवाही परमेश्वर देता है। वाह, कितना बड़ा बात है। हालेलुया। कि परमेश्वर को किसने खुश किया? इनोक। प्रभु को इनोक रैप्चर होने के पहले उसका क्या गवाही परमेश्वर दिया उसके बारे में? इनोक परमेश्वर को खुश किया। जब रैप्चर आएंगे, क्या प्रभु हमारे बारे में ये गवाह दे सकते हैं कि हमने परमेश्वर को खुश किया? हाँ, मैं कभी बोलते प्रभु काश ये मेरा गवाही होता कि मैं आपको खुश किया पूरा दिन। प्रभु मैं आपको खुश करना चाहता, मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा मुझे मदद करेगा, अच्छा पत्नी होने के लिए, अच्छा माँ होने के लिए, अच्छा पैसे होने के लिए मुझे मदद कर। मुझसे नहीं होता पर आप मुझे मदद कर, मुझे आपको खुश करना है। हालेलुया। जब आपको खुश करेंगे फिर बॉस खुश होएंगे, पति खुश होएंगे, पत्नी खुश होएंगे, बच्चे खुश होएंगे, सब लोग खुश होएंगे। तो प्रभु को प्रथम स्थान देने के मतलब है परमेश्वर को खुश करना। कैसे हम परमेश्वर को खुश करेंगे? प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना। कैसे हम प्रभु की इच्छा को कैसे मालूम पड़ेंगे? वचन को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेंगे प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया आना, जूम मीटिंग आना, जितना आप मीटिंग करते हैं वो प्रभु को आप खुश करते हैं। यस, आमेन आमेन। हालेलुया। कभी कभी आप बहुत गुस्से में अपने पति के विरुद्ध वो झगड़ा करते हैं, उसके बाद बोलते मैं इससे क्षमा ही नहीं करेंगे, उससे ऐसा किया मेरे मेरे विरुद्ध, और आप अंदर ही बैठ के गुस्सा हो रहे और तुरंत प्रभु का आवाज आता है। आप जब सुबह उठ के प्रार्थना करते, हालेलुया, जाके क्षमा मांगो। अरे मैं क्यों क्षमा मांगू? पर वो प्रभु की इच्छा है। जब हम करते जो प्रभु बोलता है, प्रभु कितना खुश होते हैं, वाह मेरा बेटी ने किया, मेरा बेटा ने किया। हालेलुया। अक्सर मैं सुबह जब उठते तो अगर कभी भी हमारा कुछ भी झगड़ा होते तो प्रभु मुझे पहला बोलते जाके अपने, एक बार प्रभु ने बोला जाके पति का पाँव दो, और मैं तुरंत जाके मैं बोला प्रभु ये मेरा कसूर नहीं था, उनका कसूर है। मैं बोलने लगा प्रभु नहीं, बाकी पाँव दो। फिर मैं जाके उनके पाँव दो या। हालेलुया। इतना सुकून, कितना शांति आ गया, हमारा रिश्ता और मजबूत होने लगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को खुश करेंगे सब लोग खुश होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे दूसरा चीज अब कभी मत भूलना, परमेश्वर को प्रसन्न करो। इसी नॉक ने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। डैनियल ने परमेश्वर को खुश किया, यूसुफ ने परमेश्वर को खुश किया, और यीशु मसीह खुद अपने पिता को प्रसन्न रखा अपने खाली से। वैसे हम भी प्रभु को खुश रखेंगे, और सब लोग, हमारे रिश्ते, सब कुछ, सब लोग हमसे खुश होंगे। तो हमको परमेश्वर को कैसा प्रथम स्थान देंगे? पर दूसरा, परमेश्वर को प्रसन्न करना। सबसे आसान है परमेश्वर को खुश करने के लिए
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। प्रार्थना में मॉडल प्रेयर यीशु मसीह सिखाते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे कलीसिया में पूरा हो। जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, कैसे करता है? बोल बोल कर। जब हम बोलेंगे, आप जो भी करेगा परमेश्वर की इच्छा को करेगा, और तब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, कैसे हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? जब हम प्रभु का बुद्धि और ज्ञान या अगुवाई मांगते हैं, प्रभु ये इस बात में क्या करूं, कैसा करूं? हालेलुया। शादी आप शायद आप शादीशुदा नहीं है, आप बोले मैं किससे शादी करूं? मेरे माता पिता बोले अविश्वासी शादी, क्या करूं? प्रभु की इच्छा क्या है कि आप सही व्यक्ति से शादी करें, हालेलुया, विश्वासी से शादी करें। क्योंकि वहां पर कोरिन्थियों में लिखा है कि अंधकार और रोशनी में कोई मिलावट नहीं है। एक मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति और यीशु मसीह का सेवा करने वाले व्यक्ति से कोई मिलावट नहीं। हम क्या करना है? प्रभु के अगुवाई मांगना है, उसकी बुद्धि मांगना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम प्रभु की बुद्धि मांगते हैं सुबह सुबह, प्रभु आज में मुझे बुद्धि दो, मुझे ऑफिस जाना है, कि पर ऑफिस में सारा पूजा चल रहा है और नवरात्रि में सब लोग अच्छे अच्छे साड़ी पहन रहे हैं, क्या मैं वो साड़ी पहने उनके लिए अलग अलग कलर की साड़ी पहने? प्रभु ने नहीं, हम समझौता नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है? प्रभु की अगुवाई, पवित्र आत्मा का अगुवाई को मांगना है हर बातों में। हालेलुया, हर क्षेत्र में, हर बातों में। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, लोग योगा कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, आपको बोले नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, योगा डिमोनिक है, योगी से आया है। यस, हले जो मन वो लोग मेडिटेशन करते हैं, एक्चुअली वो लोग को जो रूप है ना योगा का, दुष्ट दुष्ट मूर्तियों का रूप बनाते हैं, आसन करते हैं। हाँ, सूर्य नमस्कार, परमेश्वर बनाने वाला सूर्य को नहीं नमस्कार करते हैं, परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। शवासन, सारा जो है ना वो योगी से आए, योगी लोग जो दुष्ट आत्मा से भरे हैं उसके रूप से आए, और जो भी करता है वो दुष्ट आत्मा आपको कब्जे, इसलिए वो योगा करने के ही नहीं, एक्सरसाइज अलग है और योगा अलग है। हालेलुया। तो हमें तीसरा क्या है? प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो हमको क्या करना है? प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, क्या करना है? अक्सर मैं बहुत बड़ा फेलियर था एक पत्नी होने का, माँ के होने, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत झगड़ा करते थे पहले, और बच्चों को मारते थे, मैं उसने अच्छे तरह से प्रेम से नहीं लेके आते थे। तो प्रभु ने, फिर मैंने मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, अच्छी एक पत्नी बनने के लिए, अच्छी एक माँ बनने के लिए, कैसे मेरे बच्चों से प्रेम कर सकता हूँ? तो प्रभु से हमें बुद्धि, और जब मैंने मांगा, प्रभु ने मुझे एक अच्छी पत्नी, अच्छी एक माँ बनाने लगा, मुझे बुद्धि दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बातें करना है, नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ही हमारे घर को बांध सकता है, हम कोशिश कितना भी करेंगे वो फेल हो जाएगी। तो प्रभु हमारे घर को बांधते वो एकदम फर्स्ट क्लास होगा। इसे हम जैसा हर संडे हम पढ़ते हैं भजन से 127 एक हम पढ़ेंगे। यस, घर को यहोवा न बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, उसके बनाने वालों का परिश्रम, उनके बनाने वालों के परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा, यहोवा न करे, तो रखवाली का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। हमको प्रभु से बुद्धि मांगना है हमारे घर को बांधने के लिए। तो हमको नहीं मालूम क्या क्या चीजें रखे, क्या क्या चुनौतियां आने वाले हमारे परिवार में। हालेलुया। तो सारी बातों में हमको प्रभु की से बुद्धि और ज्ञान चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब सुलेमान ने बुद्धि मांगा, प्रभु बहुत खुश हो गया। परमेश्वर ने सुलेमान को बोला, तुझे क्या चाहिए मुझे बता। सुलेमान बोले, प्रभु तूने इतना बड़ा देश दिया है मुझे, उनका संभालना है, उनका रखवाला करना है, तूने मुझे राजा बनाया, मुझे सिर्फ बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, कैसा ही तेरे लोगों को मैं अच्छी तरह से अगुवाई करूं। वाह, इतना बड़ा राजा होकर इसने पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं, परंतु सिर्फ बुद्धि और ज्ञान मांगा, और परमेश्वर कितना खुश हो गया। अरे वाह बेटा, तूने सिर्फ बुद्धि मांगा, तूने कभी तेरा शत्रु का नाश नहीं मांगा, तूने पैसा नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगा, सिर्फ तूने बुद्धि मांगा। जरूर मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं तुझे संपत्ति दूंगा, तुझे प्रसिद्ध करूंगा, सब कुछ तुझे दूंगा। ये सही बात तूने मांगा है। तो हमको जब हम मांगते हैं बुद्धि और ज्ञान, प्रभु खुश होता है। तो हर दिन हमको प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगना है, हमारे घर को बांधने के लिए, एक अच्छे पति होने के लिए, पत्नी होने के लिए, बच्चे होने के लिए, माता पिता होने के लिए, हमको उसका बुद्धि चाहिए हमारे परिवार को बनाने के लिए। क्योंकि यहोवा ही हमारे घर को बांध सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, परंतु प्रभु ही हमारा घर को बांध सकता है। जब प्रभु बांधता है
कोई उसे नाश नहीं सकता हो सकता। हालेलुया। हमारे परमेश्वर उस घर को उस चट्टान में बांधने की अधोलोक के फाटक कितना भी कोशिश करे, वो आपके घर के विरुद्ध आ ही नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपका घर को बांध दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये 3 बातें कभी मत भूलिए। प्रभु को प्रथम स्थान देने के मतलब, प्रभु को पहला नंबर रखना हमारे हर एक रिश्ते में। दूसरा, प्रभु को खुश करना। तीसरा, प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगना, कैसे परिवार को हमें संभालने, कैसे अच्छे पति और पत्नी बनना है। ओके, हम हर दिन हम क्या कर सकते हैं? एक पति होकर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम बोलते प्रभु को प्रथम स्थान, तो आप उसे हम क्या करने का हर दिन डेली? यस, पहला चीज, आप आपके शुरुआत, सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत यीशु से शुरू कीजिए, और शुरुआत दिन का अंत भी यीशु से ही खत्म कीजिए। हालेलुया। किसने बोला प्रार्थना से शुरू की? प्रार्थना किसने कहा ऐसा कि वो हमारा चाबी है, हमारा सुबह का दरवाजा खोलने के लिए, और हमारा चाबी है हमारे सुबह का दरवाजे को बंद करने के लिए रात को सोने के पहले। हालेलुया। हर दिन सुबह और शाम को प्रार्थना कीजिए। वो घर कितना आशीषित है जो सुबह प्रार्थना से शुरू करते हैं। दोनों पति पत्नी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हम पहले हम अलग अलग सुबह उठते हैं, मैं अलग प्रार्थना करता हूँ, अपोजिट जी अलग प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग साथ मिलकर आकर प्रार्थना करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, फिर हमारा काम जो भी करना है, किचन में जाओ, जो भी काम है हम बाद में करते हैं, वो बातों की बात। तो प्रभु को प्रथम हर दिन हम क्या कर सकते हैं? पहले हमको क्या करना है? हम पहले शुरुआत, दिन का अंत प्रार्थना से शुरू करना है। वचन आराधना से हमको शुरू करना है। दूसरा, हमको क्या करना है? हमको प्रभु का बुद्धि को हर दिन, जैसे मैंने बोला, डेली हमको बोलना है प्रभु मुझे बुद्धि दो, आज पूरा दिन मुझे बुद्धि दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा, हमको क्या करना है? तीसरा, हमें प्रभु को खुश करना है। प्रभु, मैं आज जा रहा ऑफिस, आज ऑफिस में सब कुछ तेरे इच्छे के अनुसार होने के लिए, कोई भी फ्रॉड नहीं करने के, कोई भी झूठ में ना बोलने के लिए मुझे मदद कर। मैं स्कूल जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मुझे मदद कर, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। हालेलुया। जो कुछ हर दिन प्रभु को खुश करने के लिए हमको प्रयास करना है। हालेलुया। चौथा, हमको क्या करना है? हमें हमारा शादी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हर दिन हमको प्रे करना है, रोज। हालेलुया। पांचवा, हम क्या करेंगे? हम परिवार होकर हमारे घर का कलीसिया चला रहा है। जैसे सपोज जी हमें सिखा रहे घर की कलीसिया, मुझे मालूम आप सब लोग घर की कलीसिया चला रहे हैं। हालेलुया। आप अकेले होने तो चलेगा, आप कीजिए। हालेलुया। और हमें घर का कलीसिया शुरू करना है हमारे घर में। हर दिन सब परिवार होकर वचन पढ़ना है, रोटी तोड़ना है हर दिन। किसी ने बोला इंग्लिश में, तो फैमिली यू प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इसका मतलब परिवार जो साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो हर दिन हर समय साथ में ही रह सकते हैं, रहेंगे। हालेलुया। तो हमें साथ मिलकर में क्या करना है? घर की कलीसिया पारिवारिक तौर से हमें चलाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है। बहुत सारे लोग की गवाही हम सुनते हैं कि हम जब घर की कलीसिया शुरू किया, हमको अच्छे अच्छे आशीष आने लगा, पैसे की बारिश आने लगा, हमारे पति का नशा निकल गया, बच्चे छूटने लगे, सब लोग प्रेम में रहता है। वाह, क्या क्या गवाही है। क्योंकि प्रभु चाहते कि हम परिवारों को प्रार्थना करें, इसलिए प्रभु ने घर की कलीसिया बनाया। नया नियम में पूरा यीशु मसीह के मरने के बाद पूरा घर की कलीसिया के बारे में बहुत विवरण है प्रेरितों के पुस्तक में। हालेलुया। तो हम हर दिन, हर प्रतिदिन हमको घर के कलीसिया को नियंत्रण बने रखना है। छठवां, हमको क्या करना है? हमको कलीसिया में हर संडे परिवार होके जाना है। कोई लोग क्या होते, कोई पति जाते, कभी भी पत्नी जाते, या बच्चे जाएंगे, मम्मी पापा नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम पूरा परिवार, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, सब मिलकर हमको कलीसिया जाना है। नहीं जाना है, पर पहले ही पहुंचकर पूरा सेवा करना है। कोई हमारे कलीसिया में बच्चे लोग हमें मदद करते हैं। हम बहुत खुश होते हैं जब हम देखते हैं कि लोग उठकर, कोई लोग पर्दा लगाते हैं, कोई लोग चाय लेके आते हैं, कॉफी लेके आ रहे हैं। वाह, हालेलुया। कोई लोग आके वो बेंच सब साफ कोई करते हैं, प्रार्थना कर, कोई बैठ के घुटने में आके प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सब कुछ अच्छा होने की, कोई जो बाहर खड़ा होकर सबको स्वागत करते हैं। क्या क्या आप लोग करते हैं, सच कोई सच। नया लोग के लिए यस, नए लोग को स्वागत करते हैं। सच में आपको सल्यूट करना चाहेंगे कि आप लोग इतने बड़े बड़े कार्य करते। कोई लोग कॉल चलाते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये है प्रभु का घर में जाकर सेवा करना। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ये सेवा से प्रभु जरूर आपको मेवा देंगे, आप आशीष महसूस करेंगे आपके घर में।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद, अभी भी याद है एक सिस्टर की बारे में। वो जब मैं मिला उसको ऑफिस में, वो एक विधवा थी, 2 बैठे बच्चे थे। वो बोला मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा पति मर गया, मैं बहुत अकेला हूँ। पर मैंने उसको यीशु के बारे में बताया, वो यीशु को ग्रहण किया। फिर नेहरू में आके वो बपतिस्मा लिया, तीनों मम्मी वो सिस्टर और दोनों बच्चे। तो मैंने बोला अभी इधर मत आओ, नेहरू में, आप बोरीवली में रहते हो, बोरीवली में ही मैं एक कलीसिया के नाम देते, उधर जाइए, उधर जाके आप उधर कलीसिया। और मैंने एक चीज बोला, मरिया आप जब उधर जाएंगे, आप उस कलीसिया के पैसे के साथ जुड़ो और उस कलीसिया का सेवा करो, वो पैसे को मदद करो, जो कुछ पैसे चाहिए आप कीजिए, तो जरूर मैं मदद करेंगे। तो वो वैसे ही करने लगा। वो अकेला लड़की, तो वो जैसे ऑफिस से आएंगे, वो जाते थे पैसे घर में, पैसे में क्या कर सकता हूँ। वो बोला पैसे बोलेंगे मेरे बच्चों को संभालो, हम लोग जाके मीटिंग देने वाला है दूसरा घर में जाके, तो वो बच्चों को संभालते थे, फिर लाइब्रेरी बुक्स को संभालते। अभी उसका दोनों बच्चे, एक फॉरेन में है, एक बैंगलोर में, दोनों को इतने अच्छे जॉब मिला, अच्छे पैसे कमा रहे। वो भी खुद इतना पैसे उसके पास आते, वो देख कितना आशीष क्यों मिला मुझे, क्यों इतना पैसे आ रहे मेरे हाथ में, क्योंकि क्या किया उसने, वो कलीसिया के पैसे के साथ जुड़कर वो कलीसिया को आशीष करने लगा। अभी परमेश्वर उसको आशीष कर रहे। हालेलुया। इससे हमें हर संडे को, प्रति संडे को परिवार होकर हमको कलीसिया में जाना है, ना ही जाना है, पर उधर जाके हमको सेवा भी करना है। जो कुछ हम थोड़ी चीज भी कर सकते हैं, करने का है। और जब हम करेंगे, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर आएंगे। और घर की कलीसिया हमको चलाने, ये सच्ची घटना है। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार सब, मम्मी पापा बच्चे सब बैठकर प्रभु की आराधना करने लगा। और जैसे वो लोग आराधना, उनको कुछ मालूम नहीं था, आराधना किया, सब बैठकर आराधना, पूरा दिल से आराधना किया। पर बाहर क्या हुआ था, बाहर एक जादूना के एक स्त्री थे, एलेन बोलकर, उसने शैतान के साथ जुड़कर, शैतान ने उसको बोला ये परिवार विश्वास किया है, बहुत स्ट्रांग है, इनको जाके मिटा दो। तो उसने उस रात को पूरा उसके शरीर में दुष्ट आत्मा को लेके गया। दुष्ट आत्मा, ये जादूना औरत पूरा दुष्ट आत्मा को लिया अपने शरीर में और लेके गए, उनको उनके पास अटैक करने के लिए, उनको हमला करने के लिए। जैसे उनके पास गए और आराधना शुरू किया, वो देखते चारों ओर आग ही आग, ये क्या है आग, ये कैसे मैं अंदर जाऊं। और फिर देखा एक बड़ा स्वर्गदूत, इतना बड़ा सफेद श्वेत वस्त्र में उधर खड़ा है, उसको देख रहा है। वो देखा, वो बोलते कि मैं कभी किसी से डरता नहीं, कि मैं दुष्ट आत्मा से के साथ खेलता हूँ, मैं उनको लेके जाता हूँ मेरे काम के लिए, लोगों को नाश करने के लिए। पर इधर में देखा ये स्वर्गदूत, इतना डर गया मैं। वो पूरा दुष्ट आत्मा तितर बितर होते हैं, वो भी भाग जाते हैं, वो लोग उड़ के आते हैं, ये अजाटोरा लोग एक एक घर में जाके हमला करने के लिए रात में। तो वो इतना डर जाते हैं, वो वहां से निकल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने बोला देखो, वो परिवार जब आराधना किया, कोई उन्हें नाश नहीं कर सकता था। मैं भी, मुझे एंट्री नहीं मिला, नहीं तो दूसरा घर में मैं आसानी से अंदर जाता हूँ। मैं लड़ाई के बीच डालता हूँ, तो कोई परिवार में, कोई परिवार में मैं गरीबी के बीच डालता हूँ, कोई परिवार में मैं बीमारी का बीज डालता हूँ, कोई परिवार में मैं उनका जो ईर्ष्या है यीशु का सेवा करने, वो निकाल देता हूँ। ये सब भी कर सकता हूँ। वो जातना बीच होकर वो बोल रहे थे। परंतु जो परिवार में स्तुति आराधना चलते हैं, जो परिवार में प्रेम और एकता है, मैं उन घर में, घर का कलीसिया चलते, मैं उनके घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचे जस्ट हमने एक आराधना किया, नहीं नहीं नहीं। आप जब आराधना कर रहे थे, चारों ओर आपके घर के चारों ओर आग ही आग था, स्वर्गदूत वहां पर पहरा कर रहा था। कोई जातों के लोग, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे घर का कलीसिया और कलीसिया में जाके सेवा करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां, जब हम बोलते हैं प्रभु को प्रथम स्थान दे रही, हमें क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे को अनुग्रह देना है। परिवार होकर हम सब कभी ना कभी गलती करते हैं, पर हमको क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। हम क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, और अनुग्रह दीजिए। जैसे प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह दिया, वैसा हम एक दूसरे के लिए अनुग्रह देना है। ये 7वां चीज हमको करना है हर प्रतिदिन। क्या 7 चीज है? अगर प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे, पहला में परमेश्वर से शुरुआत करना है, परमेश्वर से ही खत्म करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा, हमें प्रभु को बुद्धि और ज्ञान मांगना है, एक स्टूडेंट होकर, एक जॉब में जाने वाला, एक परिवार होकर, वाले मेंबर होकर। हालेलुया। तीसरा, हमें प्रभु को हर दिन यही बोले, प्रभु आज मुझे आपको कुछ करना है, मुझे मदद कर। प्रभु का आशीष मांगकर हमको जाना है। चौथा, हमको हमारे शादी के लिए, हमारे परिवार के लिए, सारे लोग के लिए हमको प्रार्थना करना है। पांचवा, अगर हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे, हमको हर दिन घर का कलीसिया चलाना है, आराधना करना है, साथ मिलकर वचन पढ़ना है, साथ मिलकर, उसमें बहुत सामर्थ्य और शक्ति है। छठवा, अगर हम प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे, फिर हमको कलीसिया जाना है, कलीसिया का सेवा करना है। हालेलुया।
जो भी दशवान और उठान दे वो भी देना है विश्वास योग्य होकर। और सातवां, अगर प्रभु को परिस्थान दे रहे हैं, प्रभु एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को अनुग्रह देना है, एक दूसरे का सेवा भी करना है, क्योंकि यीशु मसीह बोले मैं आया सेवा देने के लिए, ना सेवा लेने के लिए। हालेलुया। ऐसे परिवार जो प्रभु को पहला स्थान देंगे, क्या होगा, वो हर एक आंधी तूफान में, हर एक मौसम में वो खड़ा रहते, उनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होते, उनके बॉन्ड स्ट्रांग होते, कोई इस घर को हिला नहीं सकते ना। हालेलुया। उनका घर एक छोटा स्वर्ग होगा इस धरती पर। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे। आमीन। सबसे आसान तरीका प्रभु को खुश करने के लिए, आमीन, जैसा हम लोग पति पत्नी हैं, आप बात करते तो आपको लगता है वो सुनता, उसी तरह हमको परमेश्वर से बात करने का, आमीन। जैसा कि परमेश्वर खड़ा है, वो आत्मा है, इसलिए दिख रहा नहीं, पर आप जो भी बोलते हैं वो उसे स्वीकार करते हैं, वो आपको आप उससे प्रसन्न कर देंगे। जितना परमेश्वर से बात करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। आमीन। अद्भुत वचन के लिए हम जोर से पास्टर सेलिन के लिए धन्यवाद देंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इस जगह पर आए, अगर आपके रिश्ते टूटे हुए, पति पत्नी के रिश्ते टूटे हुए, हाथ पकड़िए अपनी पत्नी के साथ, हम प्रार्थना करेंगे। और रिश्तों का पिताजी है, बाप है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। आप अगर यीशु मसीह के नाम पर खड़ा रहेंगे, आपके रिश्तों में सारी दरार को निकालकर प्रभु आपको, आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। इसलिए हम जल्दी से प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं आपके परिवार में बहुत सी समस्या है, पर जब आप प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आपके परिवार में प्रेम, उन्नति, बरकत आएंगे। आमीन। इसलिए अपने पत्नी के हाथ पकड़िए और विश्वास करिए। हम जो प्रार्थना करेंगे, लड़ाई एक दुष्ट आत्मा, एक श्राप है जो पीढ़ी पीढ़ी से, हो सकता है आपके पिताजी मम्मी लड़ रहे थे, आपकी दादाजी दादी जी लड़ रहे थे, वो पीढ़ी से आ रहे, उस श्राप को तोड़ेगा नहीं। आप अपने बच्चों को वो पास करेंगे। जोर से बोलो, लड़ाई नहीं, हम अपने बच्चों को शांति, प्रेम, नव फलों से भरेंगे। आमीन। हमारा बैटन प्रेम का हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आप तैयार है? हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, इस पति पत्नी के रिश्तों को आपने जोड़ा है, परिवार आपने बनाया। परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर से पति और पत्नी के बीच में व्यक्ति बनकर, प्रभु जी तीसरा व्यक्ति बनकर, इस पति पत्नी के रिश्तों को तूने जोड़ा है, उसे तू पूरा कर प्रभु। जो भी दरार है, जो भी आमदन है परमेश्वर, एक दूसरे को बीच में खटास है परमेश्वर, वो सारी खटास को मिटाने वाला आप है परमेश्वर। इस पति पत्नी के रिश्ते आज जो वीडियो के द्वारा दूर दूर बैठे हुए घरों में सुन रहे परमेश्वर, हर पति पत्नी के बीच में प्रेम होने दे। हर नफरत की बीज को मैं नष्ट कर देता हूँ, जड़ को मैं जलाकर राख कर देता हूँ। इस पति पत्नी का रिश्ता आपने जोड़ा है, मरते दम तक वो एक साथ रहेंगे। यीशु मसीह की बादलों में आने तक वो एक साथ बना रहेंगे। कितना मनोहर है जब भाई बहन एक होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम सारी परिवारों को आशीष करते हैं जो हमसे जुड़े हैं परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, हर परिवार को तू आशीष कर। हर टूटे रिश्तों को निकालकर उनके रिश्तों में प्रभु जी निरंतर प्रेम, आनंद और नव फलों से भरते। प्रभु, सारी महिमा, गौरव, आदर तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन। इन वचनों से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।